जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव की जीवन यात्रा स्वयं की ही है। ये जो हमें शरीर यात्रा प्राप्त हुई है मानव की, ये एक बार मिली है। तो हम क्या इसे मजाकिया में चलने दें, टाइम पास कर लें, या फिर मानो एकदम ही सीरियस हो जाए टेंशन के प्रति और वो भविष्य की चिंता करते रह जाए। एक है जिसने न पास्ट पकड़ा, न फ्यूचर पकड़ा, न प्रेजेंट पकड़ा, मजाक में पूरा जीवन कटा दिया। एक वो है जिसने पास्ट को पकड़ा हुआ है और फ्यूचर को पकड़ा हुआ है टेंशन के कारण। पास्ट में जो हो गया, अतीत में जो हो गया, भूतकाल में जो हो गया, उसको लेके आदमी टेंशन में है, चिंता में है, कष्ट में है, संकट में है। और भविष्य को लेके मानो फ्यूचर को लेके आदमी बहुत ज़्यादा फियर है, भय है, डर है। तो इससे कैसे मुक्ति होगी? इससे मुक्ति केवल और केवल वर्तमान में होने से होगी। वर्तमान में होना ही संस्कार है और वही असली स्वीकृति है। मानव के जीवन में जब तक अस्वीकार होता है वर्तमान, तब तक मानव के जीवन में अहंकार रहता ही है। और तब तक मानव जाति अपने जीवन में मन, वृत्ति, चित्त से के ऊपर नहीं उठ पाता। वो अपने आशा, विचार, इच्छा से ऊपर नहीं उठ पाता। उसको ऊपर उठने के लिए ये बोला जा रहा है कि मानव के जीवन में बुद्धि का जागृत होना बहुत ज़रूरी है। बुद्धि जब तक बेहोश है तब तक वो अपनी आशा, विचार, इच्छा के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। उसकी इच्छा अभी भी मुक्त नहीं हो रही, ख़त्म नहीं हो रही। उसकी आशा अभी भी ख़त्म नहीं हो रही। उसके विचार अभी तक ख़त्म नहीं हो रहे, कंप्लीट नहीं हो रहे, संपूर्ण नहीं हो रहे। और विचार पे विचार और आशा पे आशा बांध के बढ़ जाता आदमी, और इच्छा पे इच्छा। वो कंप्लीट ही नहीं हो रही, संपूर्ण ही नहीं हो रही। वो कैसे होगी? वो केवल होगी, ये बोला जा रहा है, केवल और केवल संस्कार से युक्त होकर ही। क्या है संस्कार? संस्कार भारी शारीरिक में नहीं है, वो दिखता नहीं है। संस्कार मूल्य तत्वों का भाव है, जो कि कृतज्ञता, गौरवता, वात्सल्य, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, सम्मान, ममता, स्नेह से युक्त होता है। जब मानो इससे जुड़ जाता है, एक हो जाता है, तो खुद वो प्रेम हो जाता है, खुद विश्वास हो जाता है, खुद सम्मान हो जाता है। वही बोल रहा है कि आत्मसम्मान, वही बोल रहे हैं आत्मविश्वास, वही बोल रहे हैं आत्म प्रेम, वही बोल रहे हैं आत्मश्रद्धा। तो मानो स्वयं में हो जाता है। और जब होगा मानव के जीवन में, जब साक्षात्कार हो जाएगा। साक्षात्कार अर्थात साक्षात दर्शन हो जाना। क्या है अस्तित्व? कैसा अस्तित्व है? कहाँ है असली तत्व, जहाँ वो हमेशा अमर है, पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। वही है वास्तविक यथार्थ सत्यता तत्व, वही समतत्व है जो सबको स्वीकारा हुआ है। जो कितना भी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सक्सेस है, फेलर है, कोई भी गुड और बैड है, अच्छा बुरा है, या
किसी प्रकार की भी कोई भी अवस्था में उसको सभी को स्वीकार है। तो समत्व ही संस्कार है, जहाँ सबको स्वीकार होता है, सबके अंदर के प्लस पॉइंट को पकड़ा हुआ है। ठीक, किसी के नेगेटिव को नहीं पकड़ रहा, हर मानव के सम से जुड़ गया है। और यही कार्यक्रम है हर मानव जाति का। मानव को जीवन में साक्षात दर्शन होना है, और वो साक्षात दर्शन सत्य की खोज से होता है, प्रगाढ़ सत्य की खोज। जब बुद्धि में संकल्प बन जाता है सत्य के प्रति, तब बुद्धि जागती है। और प्रगाढ़ संकल्प तब आता है जब प्रगाढ़ कारण आता है, महाकारण आता है। जब उस महाकारण को हम जान पाते हैं, पहचान पाते हैं, तो हमारा कारण मजबूत होता है। कारण मजबूत होता है, संकल्प मजबूत होता है। फिर हमारी इच्छाएं जो भी हैं, यदि संकल्प मजबूत होता है तो इच्छाओं से मुक्ति हो जाती है। इससे संकल्प हमें प्रगाढ़ है तो हमारी इच्छा शक्ति हमारे नियंत्रण में है, हमारे विचार शक्ति हमारे नियंत्रण में, आशा शक्ति हमारे नियंत्रण में। और यही बोला जा रहा है मुक्ति हो जाना। जब हमारे इन शक्तियों में, आशा विचार शक्तियों में नियंत्रण आ जाता है, संतुलन आ जाता है और स्थिरता आ जाती है। और वो तब आती है जब अस्तित्व के नियम को हम जान पाते हैं। नियम से ही नियंत्रण है, और नियंत्रण के बाद ही संतुलन आता है, और संतुलन के बाद ही स्थिरता आती है। जब स्थिर हो जाता है मन, वृत्ति, चित्त अलाइन हो जाता है, तब होती क्रिया योग, जो क्रियाएं सब एक हो जाती है। फिर ऊपर से जो डिसीजन आता है आत्म से, तो बुद्धि और चित्त, वृत्ति, मन और शरीर सब एक में होते हैं, और उसी का नाम है स्वास्थ्य। शरीर, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा एक हो जाना, वही होता है स्वास्थ्य, और वही होता है स्वतंत्र, वही होता है स्वराज। ठीक, और यही चाहिए पूरी मानव जाति को। पूरी मानव जाति को संस्कार से युक्त होना है। जब साक्षात्कार हो जाता है तो फिर मानव को बोध हो ही जाता है तुरंत, तत्काल में, और बोध होने के बाद अनुभव हो ही जाता है। साक्षात्कार बड़ी चीज है। 80% साक्षात्कार है, 20% बोध और अनुभव है। बोध अनुभव होने के पश्चात पूरी मानव जाति में संपूर्ण में कुछ स्वीकार कर लेता है। संपूर्णता स्वरूप में सबको एक में होने लग जाता है मानव। संस्कार जहाँ सबको स्वीकार लिया, स्नेहपूर्वक, बगैर किसी विरोध के, बगैर किसी के अभाव में और दबाव में और प्रभाव में, बगैर किसी कष्ट के, संकट के, भय के, मानव जाति, हर मानव संसार को, जीव जंतु संसार को, वनस्पति संसार को, खनिज संसार को स्वीकार होता है। और यही चाहिए पूरी मानव जाति को। संस्कार से युक्त होना है। संस्कार अर्थात अपने ईश्वर से युक्त हो जाना। और अहंकार अपने ही रावण और राक्षस से जुड़े रहना। तो कब हम अपने राक्षस से मुक्त होंगे? अपने अंदर ही राक्षस बैठा, अपने अंदर ही रावण बैठा। तो स्वयं को, अपने आप को झांपना है और जांचना है। झांपना है और जांचना है।
कि क्या है सच्चाई। जिस दिन हमको पता चल जाता है कि हमारे अंदर ही अहंकार है, समस्या हमारे अंदर ही है, जो भी मानो दुखी हो रहा है इस पृथ्वी पे, अशांत हो रहा है, असंतोष हो रहा है, मातम में जा रहा है, वो केवल और केवल स्वयं ही कारण है और कोई नहीं। स्वयं के संस्कार से ही वो सुखी होगा, ये बात पक्की है। और संस्कार का अर्थ है अपने जीवन में समझदारी से युक्त हो जाना, और अहंकार का अर्थ है अपने जीवन में उलझदारी से युक्त रहना। जब तक मानो अपने अहंकार में है तब तक वो उलझता रहता है, ये बात निश्चित है और निरंतर है। इसलिए बोला जा रहा है कि जब तक वो अहंकार में है तब तक उलझे ही रहेगा, और जब तक उलझेगा तब तक मानो दुखी ही रहेगा। इसलिए पूरी मानव जाति में आज दुख बढ़ रहा है, कितना भी वो सक्सेसफुल रेट में हो, डजंट मैटर। बोला ये जा रहा है कि मानव को वास्तविक सुख चाहिए और वो केवल होगा आध्यात्मिक सहअस्तित्ववाद में ही, ठीक। और वहीं मानव जाति के जीवन में असली संस्कार आएंगे, और संस्कार से युक्त हो जाना ही अपने मूल्यों से युक्त हो जाना और स्वीकार हो जाना। संस्कार का अर्थ है स्वीकृति आ जाना अपनी जीवन यात्रा में, संपूर्णता, सहजता स्वरूप में, सरलता स्वरूप में, स्पष्टता स्वरूप में, सटीकता स्वरूप में और सजगता स्वरूप में, सतर्कता स्वरूप में एक हो जाना ही संस्कार है। यही समझदारी है, समझदारी में ही सुख है, ठीक है, और अहंकारी में ही दुख है, ठीक है जी। इसलिए हर मानव को अपने संस्कार से युक्त होइए, यही असली कार्यक्रम है शक्ति का, भक्ति का और मुक्ति का और तृप्ति का, ठीक है जी। जय श्री महाकाल, हरिहर।